अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से डीडीसी जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं, आज यहां पर काउंटिंग की जा रही है। यानी कुछ ही, अगर हम घंटों की बात करें, कुछ ही घंटों के बाद में रिजल्ट आप सबके सामने होंगे। इस बार जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो बम्पर वोटिंग हुई है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि डीडीसी इलेक्शन को बायकॉट किया जाएगा, ऐसा स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा था, पर जहां पे बायकॉट की बात करें ये सरासर गलत साबित हुआ है। इस डीडीसी चुनावों में लोगों ने बम्पर वोटिंग की और बायकॉट की बात कहीं तक भी नहीं। अगर मैं आपको सामने की तस्वीरों में बताऊं, अभी मैं विक्रम चौक में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्होंने रास्ता बंद किया है तब भी लोग उनको यहाँ से जाने की अनुमति मांग रहे हैं, पर वो फिर भी लगातार लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों को घुमाइए और दूसरी तरफ से जाइए। पर कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इसी रास्ते से जाना है। आप साफ तौर पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बहस की जा रही है कि हमें इसी रास्ते से जाना है। फिर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी को निभाते हुए उनको भेज रहे हैं जिन गाड़ियों को यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ पर, जबकि कल ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कौन से रूट है, उनको किस किस तरफ से जाना है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना होगा, लेकिन उसके लिए फिर भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको इस रूट से जाना है। जिस तरह से हम बात करें यहाँ पर अभी विक्रम चौक के रूट की, अगर हम बात कर रहे हैं कि विक्रम चौक से एशिया वाला रूट है उसको बंद कर दिया गया है। वो कल से ही पता था कि इस रूट को बंद कर दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए, यानी आम पब्लिक के लिए कल से ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि उनको किन किन रास्तों से जाना है। वहीं अगर अभी मैं विक्रम चौक में मौजूद हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर तस्वीरें सामने, अगर आप वो देखेंगे विक्रम चौक का ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ से तो गाड़ियाँ आ रही हैं बट उनको सीधा नहीं आने दिया जा रहा, उनके रूट को डाइवर्ट किया गया। कुछ गाड़ियों को यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दिया गया है और कुछ गाड़ियों को यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर से जाने के लिए कहा गया है। बट अगर हम सामने की बात करें, सामने से किसी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं है। फिर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अगर हम वहीं बात करें आम पब्लिक की, आम पब्लिक को यहाँ पर पैदल जाने की इजाज़त है, पर वो अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते हैं। मैं आप बताना चाहूँगी इस रूट पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हाई टाइट सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे पुलिसकर्मी तैनात है यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। किस तरह से यहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया गया है, जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। जिस तरह से 280 कैंडिडेट यहाँ पर उतरे थे, आज उनका जो नतीजा है, कुछ ही अगर घंटों की बात करें, वो आज घोषित होने वाला है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर अभी प्रेजेंट समय में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 11:05 हो चुके हैं यहाँ पर, अगर आप देखें ट्रैफिक में हलचल शुरू हुई है, गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ है। वहीं जहाँ से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एडवाइजरी की तरफ से कल ये बताया गया था कि देखेंगे आपको फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से जाना है, बल्कि इस रोड को बंद काउंटिंग का होना है, इसलिए बंद किया जाएगा। डीडीसी चुनाव उनका आज परिणाम घोषित होने वाला है। किस उम्मीदवार की कौन सी ख्वाहिश पूरी होगी, ये कुछ ही पलों में पता चलेगा। बाकी हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें, क्योंकि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, इसीलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलों कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगी। कौन से उम्मीदवार किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पता चलेगा। डीडीसी चुनावों की बात करें तो कोरोना वायरस के बाद पहले ऐसे चुनाव थे जो जम्मू कश्मीर में हुए, तो बाहरी राज्यों की भी मैं अगर बात करूं तो उनका भी यहाँ पर सारा देखने को मिलेगा। सबकी निगाहें अभी जम्मू कश्मीर पर टिकी हैं। आखिर यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा, या कांग्रेस जीतेगी, एनसी जीतेगी, पीडीपी जीतेगी, या जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनको जनता का सहयोग मिलेगा। क्योंकि देखने वाली बात तो ये भी बनती है कि क्या बीडीसी चुनावों में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, क्या जो इन डीडीसी चुनावों में भी होंगे। ये छोटे जो लोकल लेवल्स के चुनाव थे, जनता ने इसमें भारी सहयोग दिया है ताकि